कई बार हमारे जीवन में हम कुछ आदतों को पकड़ते हैं, कुछ आदतों को हम जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं और धीरे धीरे वही आदतें हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आचार्य श्रीधर निखिल। पिछले 15 वर्षों से हम आपके दिमाग, या मैं कहूँ आपकी बुद्धि, या मैं कहूँ आपका मन तथा इनके विकार, या मैं कहूँ इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, इसी को आज की भाषा में ओसीडी कहा जाता है, एक तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी भी एक घटना को हम बार बार करें तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में उसे ओसीडी कहा जाता है। लेकिन ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ओसीडी की शुरुआत जीवन में होती कहाँ से है। हर ओसीडी की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी एक आदत के साथ शुरू होती है। आदत अच्छी भी हो सकती है, आदत बुरी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आदत की डिस्कशन आज करूंगा आप सभी के सामने, हाथ धोने की आदत। बार बार हाथ धोना, और कोविड के बाद या कोरोना काल के बाद यह आदत सभी के अंदर देखी गई, क्योंकि एक नियम बन गया था कि सभी को अपने हाथ धोने हैं, बार बार सैनिटाइजेशन करना है, सैनिटाइजर लगाना है, बाहर से घर आएंगे तब हाथ धोना है, जब कहीं जाएंगे तब हाथ धोना है, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और हमने लगभग प्रतिदिन 10-10, 15-15, 20-20 बार इन चीजों को अपनाया। बहुत सारे लोग इस पूरे फेज से निकल गए और उन्होंने इसे आदत नहीं बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वो आदत छूटी नहीं, आज भी वही क्रम चालू है। 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार लगातार हाथ धोए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि मेरे हाथ साफ नहीं हुए। कंपल्सिव डिसऑर्डर, ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही कि हाँ, यह कार्य हो चुका है, गॉट इट, हम आगे बढ़े। वो पिक्चर कहीं ना कहीं आपकी अटक गई है वहीं पर, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वहां से आगे नहीं जा पा रही है। दिस इज कॉल्ड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये वापस से रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट चल रहा है। मैं सिर्फ हाथ पे हाथ धोए जा रहा हूं, हर बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे हाथ में शायद जरूर होगा, एक बार और धो लेता हूँ, एक बार फिर से धो लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कोविड के बाद का फेज शुरू हुआ था, कोविड के दौरान का जो फेज शुरू हुआ था, उस वक्त हमने इसे एक अच्छी आदत के रूप में अपने जीवन में उतारा था। बार बार पैर धोना, बार बार हाथ धोना, बार बार चेहरा धोना। चूंकि आज हम एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, ओसीडी, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जो देखा है इतने वर्षों के अंदर, चूंकि हमारे यहाँ पर ओसीडी का 101% इलाज होता है। इलाज इन द सेंस, हम कोई दवाई नहीं देते हैं आपको, हमारे पास ब्रेन की वो टेक्निक्स है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ओसीडी को हम क्योर कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सेंटर के और हमारे इंक्वायरी के नंबर्स हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस बीमारी से ग्रसित हो तो हमसे बात भी कर सकता है। मैं आपसे कह रहा था कि जो ओसीडी थी हाथ धोने की, वो हमने एक अच्छी आदत के रूप में शुरू की। बहुत अच्छी आदत थी, हाथ धोना चाहिए। आपके शास्त्र भी इसे कहते हैं। हर धर्म के अंदर ये बात बताई गई है कि कोई भी भोजन करने से पहले, पाठ पूजा करने से पहले, किसी अच्छे स्थान पर जाने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बिस्तर पर सोते भी हैं तो सोने से पहले आपको हाथ और पैर धोने चाहिए। एक बहुत अच्छी आदत है। लेकिन क्या हुआ, एक अच्छी आदत को भी यदि हमने अति के रूप में ले लिया, अत्याधिक रूप में हमने ले लिया, डेली 40-40 बार, 50-50 बार हमने अगर हाथ धोना शुरू कर दिया, तो अब ये अच्छी आदत आपके लिए एक राक्षस बन जाएगी। अब आपके दिमाग में एक ही एक चीज बार बार चलेगी, इसका इसका मेरा हाथ साफ नहीं हुआ, इसका क्या है, इसका मेरा हाथ साफ नहीं हुआ, शायद इस साबुन से हो जाएगा, शायद इससे हो जाएगा, शायद ऐसे हो जाएगा, शायद मुझे मेरे हाथ साफ करने क्यों कर रही है नहीं पता। कोविड तो निकल गया, लेकिन ये अपने फुटप्रिंट्स आपके ऊपर छोड़ गया। तो ओसीडी, सबसे पहले ये जानिए, ये चेक कीजिए, ये देखिए, ये समझिए आप, मैं हाथ धो क्यों रहा हूं। दूसरी बात, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं सारी चीजें वीडियोस में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं जो आपको ज्ञान दूंगा कई लोग उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके इलाज करना शुरू कर देंगे। तो मैं सिर्फ दो ही चीजें आपको बताऊंगा। पहली बात, खुद से यह सवाल पूछिए कि आखिर ये ओसीडी है क्या, क्या सच में मेरी परिस्थिति ऐसी ही है कि मुझे बार बार ये इवेंट करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप ये चेक कर लेते कि हाँ, तो फिर जब भी आपका ये इवेंट करने का मन करे, जब भी आपको लगे कि मुझे हाथ धोने हैं, तो अपना कंसंट्रेशन हाथों से हटा कर कहीं और लगाइए आप।
ये वो टेक्निक्स है जो मेरे अलावा सैकड़ों लोग आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे सेंटर पे आते हैं या हमसे जुड़ते हैं तो शायद आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक और ओसीडी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ओसीडी ब्रेन के किस सेक्शन में काम करती है और हमें ओसीडी से ग्रसित हम होते कैसे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।